बीती 10 जुलाई से लगातार रुक रुक कर हुई बरसात का असर सबसे ज्यादा अंबाला और शाहबाद में देखने को मिला है, जहां मकानों दुकानों में पानी घुसने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बरसात के पानी और मारकंडा नदी से आए पानी के कारण लगभग सभी गांव की हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हालात ये हैं कि अभी भी बहुत से गाँव के खेत ऐसे हैं जहाँ कई कई फीट तक पानी खड़ा है। शाहबाद के खेड़ा गाँव में बाढ़ की मार से 300 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ के खेतों में अभी भी 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है। यहाँ के किसानों ने सरकार से प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। जी, गांव खेड़ा में काफी मात्रा में अभी खेतों में पानी खड़ा है और मुआवजे की मांग भी किया गया, क्या बताएंगे? हाँ जी सर, यही है कि हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, हमारे गांव में जीरी की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है जी। 300 किल्ले हमारे गांव में जीरी के जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं जी। 100 किल्ला हमारे गांव में गन्ने का बर्बाद हो चुका है जी। और जो चेरी थी चारा था जी भैंसों के लिए, वो भी बर्बाद हो चुका है। हम तो सरकार से जी यही मांग करते हैं जी, हमारे विधायक राम कनकाला जी से, कृष्ण बेदी जी से, अनिल तंतोड़ी जी से की और राज्य मंत्री संदीप सिंह जी से, वो आज चारों इस सरकार में किसी न किसी पद पर कार्यरत है। चारों इकट्ठे होकर पुरजोर तरीके से मांग उठाएं और अपने शाहबाद वासियों को, ग्रामीण वासियों को, शहर वासियों को इस बाढ़ में जो त्रासदी हुई है उससे कुछ राहत दी जाए। और 40,000 जो जीरी की फसल बर्बाद हुई है पर एकड़, उसका मुआवजा दिया जाए। और 80,000 जो गन्ने की फसल बर्बाद हुई है उसका पर एकड़ मुआवजा दिया जाए और किसान भाइयों को राहत दी जाए। हाँ जी सर, उसके लेके भी कुछ किसानों ने मतलब जैसे 100-150 किलो में दोबारा जीरी लगाई है। वो भी कोई जीन से, फतेहाबाद से, कैथल से पौध लेके आया। 5,000 रुपए किले की पौध मिली है जी। 4,000 रुपए लगाने वालों ने ले लिए। मतलब पहले भी 12,000 खर्चा कर चुका था, 12,000 अब 24,000 में किला पड़ गया जी। और उसकी भी उम्मीद नहीं कि वो भी बचेगी या नहीं बचेगी। मतलब और जिन खेतों में अब आप देख ही रहे हो, जिन खेतों में आप भी 2-2-2.5 फुट पानी खड़ा है, वो तो अभी फसल ये कोई मतलब जीरी लगा ही नहीं सकता। वो तो अगली फसल ही होगी अब सितंबर अक्टूबर में जाके जी, सरसों या तोड़ी या कुछ भी। और इसी करके हम मांग करते हैं जी, हमें मुआवजे दीजिए। हम पर एकड़ से उसके हिसाब से 40,000 की मांग करते हैं। और जो गन्ने की फसल बर्बाद हुई है उसकी 80,000 पर एकड़ की मांग करते हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूँ हमारे किसान भाइयों से और हमारे प्रशासन से कि प्रशासन और किसान भाई इकट्ठे होकर साथ मिलके पानी की निकासी कराई जाए। जहाँ पुली लगनी हो वहाँ पुली लगाई जाए, जहाँ रैंप लगना हो वहाँ रैंप लगाया जाए। और जहाँ मतलब कुछ भी जो भी हो सके वो लगाया जाए, क्योंकि जी चलते पानी का नुकसान नहीं है, खड़े पानी का नुकसान है। तो यही मैं अपने किसान भाइयों से भी कहता हूँ कि सब एक दूसरे के साथ मिलके इस समस्या से छुटकारा पाए। मेरा नाम सचिन मलिक, गाँव खेड़ा में प्राकृतिक की मार अभी भी झेलनी पड़ रही है किसानों को। कई फीट तक पानी खड़ा है, तो क्या कहिए? सर ऐसा है, अभी आप देख सकते हो, पहले तो आपका गांव में पहुंचने पर स्वागत है। और ये देखिए कम से कम 2-2-2.5 फुट मतलब पानी आज भी खड़ा है और 1 महीने से लगातार खड़ा है। तो मतलब आप ऐसे ही सोच सकते हो कि इसके अंदर कैसे जीरी लग सकती है। कहाँ तो 2-2, 3-3 फसलें तक हम ले लेते हैं, जैसे जीरी, फिर उसके बाद तोड़िया और उसके बाद सूरजमुखी। और अब ऐसा सिस्टम है कि मतलब जीरी का ही कुछ आता पता नहीं है। और अब अगर इस टाइम जीरी जो लगेगी तो वो ठंड के कारण निसरेगी नहीं, तो फिर मतलब इसका लगाने का कोई फायदा ही नहीं है एक तरह से। तो ऐसा है कि कम से कम भी 40,000 रुपए हमें मुआवजा इसका मिलना चाहिए। और सरकार को चीज देखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सारे जो अधिकारी हैं वो तकरीबन सोए हुए हैं। कोई पटवारी नहीं है, कोई एसडीएम नहीं है, अभी तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं है इस टाइम तक। नहीं सर, बिल्कुल भी अभी तक कोई भी नहीं है। किसी तरह की कोई भी कागजी कोई गिरदावरी वगैरह कुछ नहीं हुई है। कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं आया है। सिर्फ एक हवाई बातें हैं कि हाँ इतना मुआवजा देंगे, ये देंगे। अभी तक कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप सामने देख सकते हो कि ना ही इसके अंदर जीरी है दोबारा से, ना ही इसके अंदर कुछ हम और फसल लगा सकते हैं। बहुत नुकसान। लगभग कितने एकड़ का नुकसान होता है? लगभग 250 से 300 एकड़ का नुकसान है, क्योंकि इससे ज्यादा गन्ने का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गन्ना तो ऐसा सिस्टम हो चुका है कि गन्ना तो बिल्कुल व्हाइट हो चुका है, नीचे से जड़ें हैं सारी। और कम से कम 1.5 लाख का, ये आप देख सकते हो सामने, ये बिल्कुल व्हाइट गन्ना हो चुका है और उनकी जड़ें बिल्कुल खराब हो चुकी है। यानी गन्ने का तो 1.5 लाख रुपए मतलब इतना नुकसान है। 400 क्विंटल के आसपास निकलता था गन्ना। और अब ऐसा है कि खास के अंदर ही मतलब खत्म होना पड़ेगा। मांग यही करेंगे कि कम से कम गन्ने का 80,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाए और कम से कम जीरी का 40,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम प्रिंस है जी, मैं गाँव खेड़ा से।